ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। एक क्वेश्चन है जो लगातार बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें सितंबर इनटेक की फाइल लॉन्च कर देनी चाहिए, कैसा ट्रेंड, कैसा सिस्टम चल रहा है और इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है उनके रिजल्ट के ऊपर। ये चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ जल्दबाजी में फाइल लगाना समझदारी नहीं होगी। प्रेजेंटली कनाडा के अंदर जो वीजा रिजल्ट्स हैं और खासकर जो स्टूडेंट्स की फाइल्स के रिजल्ट हैं वो काफी हद तक नेगेटिव जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा जो रिस्पॉन्स है वो नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव रिस्पॉन्स जो है वो 90% फाइलों पे जो है वो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आ जाता है आफ्टर बायोमेट्रिक्स। तो बहुत ज्यादा लंबा समय वो आपको रिफ्यूजल देने में नहीं लगाते, बहुत जल्द आपको वो रिफ्यूजल थमा देते हैं। तो भाई इसके बीच में अब ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन है कि आपने फाइल लगानी है या नहीं लगानी है। मेरी एडवाइस ये है कि अगर तो आपकी फाइल है स्ट्रॉन्ग फाइल तो उसको लगाएं, अगर वो एक स्ट्रॉन्ग फाइल नहीं है तो उसे ना लाएं। अब स्ट्रॉन्ग की परिभाषा क्या है? स्ट्रॉन्ग की परिभाषा वैसे तो हर कंसल्टेंट या स्टूडेंट अपने हिसाब से बना सकता है, बट अगर मैं प्रेजेंटली ट्रेंड के हिसाब से देखूं, जितने स्टूडेंट से मैं मिलता हूं, बातचीत करता हूं, क्योंकि एवरीडे मैं ऑनलाइन करता हूं इस चैनल के ऊपर 8 बजे रात को, तो एवरेजली 40-50 स्टूडेंट जुड़े रहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना फीडबैक देके जाते हैं। मैं सिर्फ उन केसेस की बात नहीं करता जो हमारी तरफ से लगते हैं, बट मैं ओवरऑल बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं जर्नली, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो मैं उनके भी फीडबैक को ऐड कर रहा हूं साथ में। स्ट्रॉन्ग फाइल आज की परिभाषा में वो है जो बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है, जो बच्चा मेडिकल नॉन मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज में जा रहा है, जो बच्चा 1 साल की पूरी फीस देके जा रहा है, 1 साल का जीआईसी देके जा रहा है, प्लस सेकेंड ईयर की फीस के इक्विवेलेंट कम से कम अपने फंड्स शो कर रहा है और फैमिली इनकम 10 से 12 लाख दिखा रहा है। जो बच्चा ये सारी चीजों को फुलफिल कर रहा है वो है एक स्ट्रॉन्ग फाइल। अब इसके बाद वीक फाइल में किसी ने डिग्री की जगह डिप्लोमा लिया है, कोई नॉन मेडिकल मेडिकल नहीं कॉमर्स स्टूडेंट है, किसी ने 1 साल की फीस नहीं दी, आधे साल की दी है, किसी ने फुल जीआईसी नहीं की, हाफ जीआईसी की है, किसी ने फंड्स कम दिखाए हैं, किसी ने इनकम कम दिखाई है। अब ऐसे जो पैरामीटर्स हैं मिसिंग वाले, इनको आज की डेट के अंदर हम स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो रिस्क है या रिफ्यूजल का जो डर है वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि सारे रिफ्यूज हो रहे हैं, बट यस बहुत सारे केसेस के ऊपर रिफ्यूजल्स देखने को मिल रही हैं। एक तो मेरी ये भी एडवाइस है, अगर कुछ बच्चे होल्ड कर सकें अपनी एप्लीकेशंस को, खासकर जो वीक में हैं, जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो जरूर होल्ड ही कर लें तो भी बेहतर रहेगा उनके लिए, रेदर देन रिफ्यूज होना फिर रीअप्लाई करना, दिमाग के ऊपर बोझ को बढ़ाना। थोड़ा सा इसको कैलकुलेटिवली अगर आप लेस कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन एक चीज क्लियर है कि आज की डेट में जो कनाडा है वो कहीं ना कहीं यूके और ऑस्ट्रेलिया के पैटर्न के ऊपर बहुत स्ट्रांगली चल रहा है। इन दोनों कंट्रीज के जो प्रेजेंट पैटर्न है, क्योंकि इन्होंने पहले वो धोखे खाए हैं जो कनाडा ने अभी ताजा ताजा खाया है या इसने अभी कैलकुलेट किया है बहुत लेट, लेकिन कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया ये सब बहुत पहले देख चुके हैं। और कहीं ना कहीं आज की डेट में उन 2 कंट्रियों में अगर हमें वीजा लेना होता है तो हमें यूनिवर्सिटीज में जाना पड़ता है, हमें डिग्री प्रोग्राम्स में जाना पड़ता है, हमें अच्छी इनकम, अच्छे फंड्स दिखाने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं सेम पैटर्न अब कनाडा के अंदर है। अगर आप इस पैटर्न को तोड़कर वीजा लेने की कोशिश करेंगे तो उसके चांसेस 10% है, और अगर इस पैटर्न को फॉलो करके वीजा लेने की कोशिश करेंगे तो उसके चांसेस ऑफ वीजा 70 to 80% है। 20% में आज की डेट में जो इन्होंने एक टेंशन बढ़ा रखी है इलेक्शंस के कारण या अदर चीजों के कारण, उसके कारण मैं कह रहा हूं। लेकिन स्ट्रॉन्ग फाइलों में आने वाले दिनों में बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वीजा रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो प्रेजेंटली जो तो स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशंस हैं वो अपनी एप्लीकेशंस लगाएं, दूसरे बच्चे अगर होल्ड कर सकें तो सबसे बेहतर है, खासकर सितंबर इनटेक, जनवरी इनटेक। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। नमस्कार, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।